स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास के 10 चैप्टर ब्रीथ के बारे में। तो ब्रीथ क्या होता है आप सबको पता है। ब्रीथ के क्या क्या भाग होते हैं, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप, ये सब जानते ही होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ और एक रेखा के बारे में। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग बनाता हूँ, ये एक ब्रीथ है, ये एक रेखा है, मान लीजिए ए बी, और ये एक ब्रीथ है और ये एक रेखा है पी क्यू, ये भी एक ब्रीथ है और ये एक रेखा है एम एन। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रीथ है और एक रेखा है। तो पहली आकृति में क्या है, एक ब्रीथ है और ये रेखा है। तो ये रेखा ब्रीथ को कहीं पे छू नहीं रही है, उसको कहीं पे काट नहीं रही है, तो इसको बोलेंगे, इस रेखा को बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो रेखा है पी क्यू, वो वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो पी क्यू है वो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और इस आकृति में क्या है, इस आकृति में जो एम एन रेखा है वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे छू रही है, स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पे एम एन जो है वो क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। तो इस चैप्टर में हम लोग ये वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब आते हैं, ये दोनों का ज़्यादा काम नहीं है। तो यहाँ पे अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदु पे काटती है, 0। यहाँ पे अगर कहा जाए कि वृत्त और इस रेखा पे उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं, 0। यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, 0। इस रेखा PQ और वृत्त में यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, 2। ये एक बिंदु है, मान लेते हैं A, और एक बिंदु है B। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु हो गए 2, और यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु 1 है, मान लेते हैं ये O है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, 1। यानी कि स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे छूती है, प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को दो बिंदु पे काटती है, और अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को छूती ही नहीं है, कहीं पे काटती नहीं है। तो वहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, 0। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्पर्श रेखा के बारे में। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा होती है वो रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करती है, छूती है, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो वो रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे और वृत्त के बारे में। तो फिर से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये मान लीजिए वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा है AB। तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे स्पर्श करती है, छूती है, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। मान लीजिए यहाँ पे P, AB स्पर्श रेखा है, वो वृत्त को P बिंदु पे स्पर्श करती है। तो P जो है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु यानी स्पर्श बिंदु क्या है, वो बिंदु जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा वृत्त को छूती है, स्पर्श करती है, वो उसका स्पर्श रेखा कहलाती है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, इसके अंदर एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके अंदर एक बिंदु है। तो वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये O केंद्र वाला वृत्त है, उसके अंदर एक बिंदु A है। तो इस A बिंदु से हम लोग इस वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो A बिंदु से हम लोग रेखा कैसे खींच सकते हैं, इस तरह से, या फिर ऐसे खींच सकते हैं।
ठीक है, या फिर ऐसे भी खींच सकते हैं। तो बहुत सारे वृत्त के अंदर से वृत्त पर बहुत सारे रेखा तो खींच सकते हैं, पर इनमें से कोई भी रेखा क्या है, स्पर्श रेखा नहीं है। क्योंकि स्पर्श रेखा क्या करती है, वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे काटती है। पर यहाँ पे देखिए ये रेखा जो है ना वृत्त को, ये दो बिंदु पे काट रही है, ये रेखा भी वृत्त को दो बिंदु पे काट रही है, और ये रेखा भी वृत्त को दो बिंदु पे काट रही है। यानी कि वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु से हम लोग एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु है, तो वहाँ से स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, 0, एक भी नहीं। और मान लीजिए अगर ऐसा है, एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, और उस वृत्त पर ही एक बिंदु है, तो इस बिंदु से वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक। ठीक है, इसमें क्या है, वृत्त, इसमें था वृत्त के अंदर एक बिंदु था, और यहाँ पे वृत्त पर ही एक बिंदु है। तो वृत्त पर अगर एक बिंदु है तो उसमें से सिर्फ हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और एक कंडीशन आता है, ये वृत्त है, अगर मान लीजिए वृत्त ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु है, ये तीन ही स्थिति है। तो बाहर अगर एक बिंदु है तो वहाँ से, बाहर बिंदु से वृत्त पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बाहर, एक वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ से हम लोग वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए P बिंदु था, तो वहाँ पे हम लोग P से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींचे। तो यहाँ पे समझ में आया, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वहाँ से वृत्त पे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। और अगर कोई बिंदु वृत्त पर ही है तो उस बिंदु से वृत्त पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और कोई बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब एक वृत्त पे कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, ये एक स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है ओ केंद्र वाला। अगर मान लीजिए ये स्पर्श रेखा हम लोग नीचे खींचते हैं, AB, अगर एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा दी हुई है तो उसके समांतर हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये AB अगर एक स्पर्श रेखा है तो इसके समांतर हम लोग सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से खींचेंगे स्पर्श रेखा तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। यानी कि एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा के समांतर हम लोग एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और एक वृत्त पे हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त जो होता है क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं से बना होता है। ये जो लाइन है ना, ये कर्व जो रेखा है, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो चूंकि एक वृत्त पे बहुत सारे बिंदु है, यानी कि एक वृत्त पे हम लोग अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर एक बिंदु है तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि एक वृत्त पर हम लोग अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।